नमस्कार, हेलो एवरीवन। उराल स्टेट तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, किसका क्लियर होगा, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें चल रही है, कितनी डिमांड है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको हमेशा उस चीज़ में दिमाग लगाना चाहिए, उस चीज़ में सोचना चाहिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। क्या रजिस्ट्रेशन करवाना आपके हाथ में है? नहीं, वो कंसल्टेंसी का काम है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के उड़ाल के बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं किस कंपनी के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया। ये सब आपको नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। शायद रशिया की पहली मतलब रशिया की हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता ही है। ठीक है, बट उड़ाल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का एक अलग ही हाइप बना हुआ है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जिस भी बच्चे ने पढ़ा है उसका एग्जाम क्लियर होगा। जो लोगों ने इस एग्जाम को एक मजाक में लिया है उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ना तो एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ना तो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी होगा, मॉडरेट लेवल पे एग्जाम होगा। तो हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम पे। एंट्रेंस एग्जाम एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू एग्जाम होगा। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तीनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक कंसल्टेशन होगा। कंसल्टेशन मतलब रशिया में हर बार, इसके बाद जब भी आप रशिया में जाएंगे, ठीक है, आपका जिस भी जो भी पेपर होगा, जैसे मान लीजिए कल आपका एनाटॉमी का पेपर है तो उसके पहले दिन रशिया में कंसल्टेशन होता है। ठीक है, मतलब आपको उसमें बुलाया जाता है, टीचर्स आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसे, तो वही आपका कंसल्टेशन होगा। तो आपकी कंसल्टेशन की डेट्स आप चेक कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो ये हो गई कंसल्टेशन डेट, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरे दिन आपका मतलब 20, 22, 24 केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट्स के आपके पेपर होंगे। एग्जाम का टाइम आपका 10:30 है इंडियन टाइम। ठीक है, इंडिया के टाइम के हिसाब से। एंड आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका वीडियो रिकॉर्डिंग एंड आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी एंड ये रिकॉर्डिंग आपके मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैसे क्या एग्जाम हुआ है। चीटिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो सबसे पहले चीटिंग करना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें रिकॉर्ड होगी। ठीक है, रशिया में पहले भी जब ऑनलाइन एग्जाम्स हमारे हुए थे तो ऑनलाइन एग्जाम्स में भी आपका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आपका रूम स्पेसियस होता है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको दिखाना होगा रूम। ठीक है, एंड अगर बीच में किसी की आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको रूम फिर से दिखाना पड़ता है। ठीक है, मतलब हमने ऐसा एक एग्जाम दे चुकी हूँ मैं, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो क्या चीटिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, रशिया में चीटिंग करना मतलब धोखा है। ठीक है, जो बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया उसका एग्जाम उसी वक्त बंद हो जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो क्या आप चीटिंग नहीं कर सकते? अगर आप में टैलेंट है, अगर तुम चीटिंग कर सकते हो तो तुम करो। ठीक है, बट अगर तुम पकड़े जाने वाले हो तो मत करो। ठीक है, जिससे होगा उससे करो। अब करेंगे कैसे भाई? तो देखो, ऐसे केसेस में भी करने वाले कर लेते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं बच्चों के पास, तो बच्चे करते हैं चीटिंग। एंड अगर तुम में टैलेंट है, तुम अगर कर सकते हो तो करो। अगर तुमसे चीटिंग नहीं होती तो बिल्कुल भी मत करो। एटलीस्ट एग्जाम देने के बाद अगर तुम जेन्युइनली ऑनेस्टली एग्जाम देते हो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एग्जाम क्लियर करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बट मान लो तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारा एग्जाम उसी वक्त बंद हो सकता है। ठीक है, इतना मतलब रशिया में चीटिंग मतलब धोखा है। ठीक है, तो आपको आगे एग्जाम भी देने ना दें। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि इन सेम डेट्स पे आपका 12th का इंप्रूवमेंट का भी पेपर है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक उन्होंने अलग सा दिन रखा है, 22, 23 और 24 पे आप पेपर दे सकते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जिस दिन किसी का उसी दिन पुलिस वेरिफिकेशन है, किसी का 12th का पेपर है, तो आपके लिए अलग से दिन रखे गए हैं। तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। एंड अभी यार कैसे होगा? ठीक है, तो अभी सिलेक्शन किस बेसिस पे हो गया? ठीक है, आपने बहुत बच्चों का ये कहना था कि यार बहुत ज़्यादा बच्चों ने अगर मार्क्स ला लिए, ठीक है, ज़्यादा, तो फिर कैसे होगा? तो सिलेक्शन टॉप के 300 बच्चे मतलब इतने सारे बच्चे अभी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपियर हो रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही हुआ। टॉप के 300 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होंगे। अच्छी चीज़ है। सब लोग गाली देंगे, कंसल्टेंसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट यूनिवर्सिटी ने इतने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करे तो कंसल्टेंट ने भेजे। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको पढ़ना चाहिए। एंड देखो, पढ़ के एग्जाम दो तो क्लियर होगा। मैंने खुद क्वेश्चन छुड़ाए हैं, काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट बहुत खतरनाक कुछ नहीं है। ठीक है, फिजिक्स से आपको डर लगता है, फिजिक्स तो है ही नहीं। केमिस्ट्री देखो, तुम बायोलॉजी देखो, बहुत सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है जेनोटाइप पे। ठीक है, बहुत सारे क्रॉसेस पे क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी पेपर है। अगर तुम देखो, मैंने खुद बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करे, मुझे बायोलॉजी में से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन सच में ईजी है।
तो आप लोग प्लीज़ एक बार पढ़िए, अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी में इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो पहले 300 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पहले ही अप्लाई करके रख देना चाहिए। अगर अब आपको मतलब आपका बजट आप टाइम पे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास और जो सेम बजट में ऑप्शंस है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके रख दें, क्योंकि जब तक के एंट्रेंस एग्जाम होगा तब तक के वो यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो जाएगी। स्पेशली जिनके पास पासपोर्ट है वो 17 जुलाई से पहले कबाड़िनों में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। मतलब आपको बता दें कि सेम बजट, बिकॉज मेनली उड़ान बच्चों ने उन बच्चों ने चूज करा है जिनका बजट कम है, तो आपको बजट लो बजट वाली यूनिवर्सिटी ही चाहिए है, ठीक है। ऐसा मेरा सजेशन है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करके रख दें। अगर आपको नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी में करना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेम बजट में क्या पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड मेरा सजेशन है कि देखो, तुम्हारे पास अगर टेंशन होगा यार मेरा नहीं हुआ तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे उड़ाल ही जाना है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करिए, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखिए। उससे क्या होगा, आपका एंट्रेंस आप थोड़ा सा नॉर्मली दे पाओगे, मतलब शांत दिमाग से कि चलो मेरे पास इस यूनिवर्सिटी का ऑप्शन नहीं तो मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लूंगा, ठीक है, दूसरा तो ऑप्शन है, तो आप थोड़ा शांति से पेपर देंगे ना तो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ, ऐसा पेपर होने वाला है। एंड अगर आप लोग यूनिवर्सिटी को गलत बोलेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कल जाके मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी होती, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते हैं कि उड़ान यूनिवर्सिटी से कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, सबसे सीनियर बैच वहाँ पे थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में भी कोई खास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, गिनती के बच्चे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी आपको नहीं चाहेगी कि उनको एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिले, उनका जो पहला बैच पास आउट हो वो उनको एक अच्छा खासा पासिंग परसेंटेज दे, ठीक है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी होती, ठीक है, अगर आप कपड़े लेने भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 500 रुपये में जो बेस्ट चीज़ आपको मिले आप वो देखते हैं, तो सेम चीज़ यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी कहीं गलत नहीं है, अगर वो चाहती है कि आपको एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिले, ठीक है, और एक एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो बच्चे आएंगे वो आप समझ जाओ कि मतलब एक बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी जा रहा है, ये चीज़ें नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के पास मौका है, यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, हाइप्ड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। इस बजट में सिर्फ यही यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको इतना अच्छा पॉपुलेशन और पेशेंट फ्लो मिलता है, तो उस वजह से यूनिवर्सिटी की डिमांड है। अब यूनिवर्सिटी की अगर डिमांड है तो यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शंस है, और ऑप्शन अगर तुम्हारे पास सिलेक्ट है तो कोई भी अगर रहा तो बेस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करेगा। सेम आप लोगों ने भी अपने बजट में बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा है, उसी तरह यूनिवर्सिटी अपने पास इतने सारे बच्चों में से बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रही है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। पर आपके हाथ में, अभी आप लोग अगर अपना मन बना चुके हैं कि नहीं मुझे उड़ान ही जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कितने लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी लोग नहीं पढ़ रहे, आप बैठ के अगर इसका कितना एडमिशन हुआ, उसका कंसल्टेंसी का कितना एडमिशन हुआ, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँगा मैं, मेरा तो सिलेक्शन होगा, ये चीज़ें तुम बाद में करो ना, टाइम है उसके लिए। अभी तुम्हारे हाथ में पढ़ना है ना, पढ़ो, केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, फिजिक्स से बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, फिजिक्स तो है ही नहीं, तुम्हारे पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तुम्हारे पास मटेरियल नहीं, मुझसे मांगो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने किस कंसल्टेंसी से एडमिशन लिया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी है, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ो, फालतू का दिमाग, फालतू की जो तुम बकचोदी कर रहे हो अलग अलग ग्रुप्स बना करके, भाई तेरा कितना लिया, मेरा कितना हुआ, ऐसा अपने पे ध्यान दो। तुम्हारी गलती ही है कि तुम दूसरों पे देख रहे हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम ये देख रहे हो कि यार इतना हुआ, फिर इतने बच्चे कैसे सिलेक्ट होंगे। अरे तुम्हें एक सीट चाहिए, तुम्हें अपने सिलेक्शन से मतलब है, तुम अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, तुम अपने सिलेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, आज पढ़ाई कर सकते हो, तो तुम क्या वो कर रहे हो, ठीक है। तुम गाली दे रहे हो यार इतने क्यों करे तुमने, इतने रजिस्ट्रेशन क्यों करे, अरे तुम्हें उससे क्या, ठीक है। हर कोई अपना ही प्रॉफिट देखेगा। कंसल्टेंट्स के पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों का उन्होंने एडमिशन किया, जितने बच्चे आए यूनिवर्सिटी ने उतने बच्चों का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करा, एंड आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, किसी भी जूम वूम पे नहीं होगा, ठीक है। आपका आईडी पासवर्ड होगा, रशिया में एग्जाम्स ऐसे ही होते हैं, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, वो आईडी पासवर्ड देख लीजिए कि आपको आईडी पासवर्ड मिला है, नहीं मिला है तो देखिए, अपना आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए अभी से सॉरी, ठीक है। आपको आईडी पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है, एंड उसके बाद आप अपना एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका कैमरा चेक होगा एंड आपका वॉइस चेक होगा। क्या इसके बावजूद आप चीटिंग कर सकते हैं, तो जी हाँ, जो चीटिंग कर सकते हैं वो चीटिंग कर लेंगे, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है। एंड हाँ, ऐसा एग्जाम हमारा हुआ था, और जिन बच्चों को चीटिंग करना आता है, हमारा एनाटमी का पेपर 2019 में नहीं 2019 में तो मैं गई थी, 2020 के 17 दिसंबर 2020 को हमारा सेम एग्जाम हुआ था। मेक श्योर आपका वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा हो, ठीक है, वाईफाई जाओ, वहाँ जाके बैठिए प्लीज़,
ठीक है। एंड आपका कैमरा चालू होगा। मुझे इस एग्जाम का एक्सपीरियंस है ऐसे देने का, ठीक है। आपको वाईफाई कनेक्ट करना होता है, आपका वेबकैम चेक होता है एंड आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चेक होता है एंड आपका वॉइस भी चेक होगा। फिर जब टीचर आपको बोलेगा स्टार्ट, तब आपका पेपर स्टार्ट होगा एंड आपको स्टार्ट करना है। आप इधर उधर देख नहीं सकते, वो आवाज़ नहीं आ सकती, और किसी की वीडियो मैंने आपको बोला आवाज़ आई तो आपको रूम फिर से शो करना पड़ सकता है। एंड अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो हाँ, आपका एग्जाम बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें एंड अगर आपको चीटिंग करना आता है तो ही चीटिंग करें, अगर नहीं आता तो ना करें, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अब तक के सब्सक्राइब नहीं कराना, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है, बस आपको इतना करना है कि सब्सक्राइब करना है, बाकी आपको मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।